नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के अमरोहा जिले की है, जहां पर दिन दहाड़े एक महिला को अपने ही घर के बाहर दरवाजे पर चाकू से गोद गोद कर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। हमलावर एक या दो बार चाकू से वार नहीं करता, बल्कि तब तक महिला के ऊपर चाकू से हमला करता रहता है जब तक महिला की आखिरी सांसों भी उसका साथ नहीं छोड़ देती। सवाल ये नहीं है कि हत्या हुई, सवाल ये है कि इतनी नफरत क्यों थी, इतनी बेरहमी हत्यारे ने आखिर क्यों दिखाई, क्यों उसके हाथ एक दो वार करने के बाद नहीं रुके। लगातार हत्यारे ने चाकू की बरसात क्यों महिला के ऊपर कर दी। क्या यह सिर्फ एक गुस्से की वजह से किया गया हत्या थी या फिर 4 साल के रिश्ते का खूनी अंजाम। आज हम आपको ले चलेंगे अमरोहा के उस गांव में जहां मोहब्बत नफरत बन गई और प्यार चाकू में बदल गया। और इसके बाद जो हुआ उसकी बानगी पूरे गांव ने देखी। एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को, जो 3 बच्चों की मां थी, उसके ऊपर बेरहमी से इतनी बार चाकू से वार किया कि लोगों की सांसें थम गई। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने अमरोहा जिले में हड़कंप मचा दिया। हर कोई इस हत्याकांड के बारे में तफसील से जानना चाहता है कि आखिर इस हत्या की, इस बेरहमी की वजह क्या है। आज हम आपको इसी हत्याकांड की पूरी सिलसिलेवार तरीके से वजह, क्यों हुआ, किस लिए किया गया, प्रेमी ने इस हत्याकांड को दिन दहाड़े सबके सामने क्यों अंजाम दिया, ये सारे तमाम सवाल जो हैं उन सारे सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारे खबर अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हम सही तरीके से आप तक अपनी खबरें पहुंचा रहे हैं, तो अगर आप भी जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की है, आप अगर इसी तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें आर्थिक तौर पर सहयोग भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए आप खबर का सिलसिला शुरू करते हैं। आखिर पूरी खबर क्या है हम आपको तफसील से बताते हैं। अमरोहा जिले के देहात थाना क्षेत्र का पचोकरा गांव, इस गांव में रहते हैं नरेंद्र कुमार। अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी रूबी, जिनकी उम्र करीब 35 साल है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रूबी की तस्वीर है। इसके अलावा रूबी और जो पति नरेंद्र कुमार, इनके 3 बच्चे हैं। इनमें 2 बेटे लविश और नकुल और एक बेटी है नैना। वहीं आरोपी धीरज वाल्मीकि, जो 22 साल का है, जिसने रूबी की बड़ी ही बेदर्दी से दिन दहाड़े सबके सामने, उसके घर के सामने ही चाकुओं से गोद कर बेदर्दी से उसे मौत की घाट उतार दिया था, वो धीरज वाल्मीकि 22 साल की उसकी उम्र है। और बताते हैं ये राशन डीलर है, यानी जो सरकारी राशन की दुकान है, इसमें ये राशन वासन बांटने का काम करता था। गांव वालों के मुताबिक आरोपी ने दोपहर 1 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दोनों के घरों के बीच की दूरी, जो रूबी है और जो धीरज वाल्मीकि है, इसके घर की दूरी महज बताते हैं 50 मीटर है, यानी आस पड़ोस का ही कहें, ये दोनों रहने वाले थे। गांव वालों के अनुसार रूबी गांव में एक दावत में शामिल होकर घर वापस आ रही थी। तभी इसी दौरान आरोपी धीरज ने रूबी को रोक लिया। रूबी को समझ पाते इससे पहले ही धीरज ने चाकू से हमला करना शुरू कर दिया और रूबी लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ी। लेकिन तब तक जो है धीरज ने अपने चाकू नहीं रोके। इस दौरान रूबी अपने आप को बचाने की कोशिश की तो हाथ आगे किया तो धीरज ने चाकुओं से कई वार कर उसके हाथ को भी लहूलुहान कर दिया। मतलब एक तरीके से कहें, धीरज चाकू से तब तक हमला करता रहा जब तक जो है रूबी अपनी अंतिम सांसों तक नहीं पहुंच गई। इस दौरान चीख पुकार जब मची, रूबी की चीखने की आवाज सुनी तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत ही लोगों ने धीरज को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन बताते हैं धीरज जो है तुरंत ही इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर के अंदर घुस गया और उसने कुंडी बंद कर ली। वहीं गुस्सा है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जो लोग थे वो धीरज के घर पर हंगामा करने लगे, उसके घर के बाहर जो गाड़ी वाड़ी खड़ी थी तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। तुरंत ही, चूंकि 2 जातियों का मामला था, धीरज जो है अलग वाल्मीकि समाज से था, वहीं नरेंद्र कुमार अलग समाज जाति से थे।
दो जातियों का मामला था, इसलिए लिहाजा कहीं तनाव न हो, लिहाजा पांच थानों की फोर्स को बुलाया गया और 5 थानों की फोर्स को गांव में तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह से अशांति ना फैले, कहीं ये मामला जाति एक हत्या से मामला बिगड़कर जाति हिंसा में न बदल जाए। वहीं इस हत्याकांड की सूचना जैसे ही तमाम पुलिस अधिकारियों को मिली तो पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए। एसपी अमित कुमार आनंद, एएसपी अखिलेश भदौरिया, एसडीएम चंद्रकांता, सीओ अवध भान सिंह भदौरिया और सीओ सिटी अभिषेक यादव भी मौके पर पहुंचे। गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने आरोपी धीरज के घर में तोड़फोड़ की, बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए, बाइक और ई रिक्शा भी था उसको भी तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ी। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराने की कोशिश की तो लोग जो है पुलिस से भी भिड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनका कहना था ये जिस तरह दिन दहाड़े ये जो काम हुआ है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं। फिर भी जब पुलिस ने थोड़ा सख्ती दिखाई तब कहीं जाकर बात कंट्रोल में आई। पुलिस आरोपी धीरज को 3.5 घंटे बाद, करीब 4:30 बजे बाद, मतलब कल ये हत्या कल हुआ था, गुरुवार या बुधवार में यह हत्याकांड हुआ था, 1 बजे इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद अपने घर में गया और इसके बाद घर के बाहर लोग हंगामा तोड़फोड़ करते रहे, घर के अंदर घुसा रहा। पुलिस पहुंची, पुलिस किसी तरह से पहले बाहर काबू पाया लेकिन लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, गाड़ी वाड़ी तोड़। जब पुलिस ने थोड़ा सा ये किया कि हम बल प्रयोग करने की कोशिश की और थोड़ा सा डराया लोगों की, सबके ऊपर मुकदमा, धीरज के ऊपर तो होगा ही, तुम लोगों के ऊपर मुकदमा होगा, तब जाकर कहीं लोग माने। इसके बाद 3.5 घंटे बाद पुलिस धीरज घर के अंदर घुसती है करीब करीब, और उसके बाद 4 बजे जो है धीरज को बाहर निकाल के लाती है और भीड़ से बचाते हुए जो है धीरज को थाने ले जाती है। इस दौरान जो परिजन है वो महिला के शव को उठाने नहीं दे रहे थे। पुलिस का था कि भाई शव को उठाएं, पोस्टमार्टम करने ले जाएं, तब आगे की प्रक्रिया शुरू करें, लेकिन परिजन अड़े थे। परिजनों का मांग की तुरंत ही धीरज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तभी वो शव को उठने देंगे। काफी देर तक हंगामा होता रहा, घर वाले आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। करीब 5 घंटे बाद परिजन माने, इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस फिर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। धीरज चूंकि पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया था, लिहाजा कुछ ऐसा था नहीं जिससे ये हो कि धीरज को तलाशना कहीं पड़ा। धीरज मिल गया। इसके बाद किसी तरह से जब भीड़ भाड़ खत्म हुआ, पुलिस थाने ले गई। वहां पर फिर धीरज से पूछताछ शुरू हुई कि आखिर तुमने जो है रूबी की हत्या, क्योंकि वो भी इस तरह से दिन दहाड़े से, तो धीरज ने जो बताया वो बेहद चौंका देने वाला था। पुलिस ने इस मामले में पहले, हम आपको बता दें, 2 लोगों को पकड़ा, धीरज और उसके भाई नीरज। इन दोनों को वैसे तो परिजनों ने जो है, रूबी के परिजनों ने धीरज के करीब 10 जो घर वाले हैं उन 10 घर वालों पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने मुख्य तौर पर जो मुख्य अपराधी थे धीरज और उसके भाई नीरज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान जब पूछा पुलिस ने कि आखिर तुमने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, तो धीरज ने जो बताया वो बेहद चौंका देने वाला था। धीरज ने बताया कि उसका रूबी से करीब 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब रूबी के 3 बच्चे थे और उसकी फैमिली भी अच्छी थी। अब ऐसे में पुलिस को ये बात सुनते ही लगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन धीरज का कहना था जो मैं बता रहा हूं वो एकदम सही है। उसका रूबी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और दिलो जान से जो है धीरज जो है रूबी को चाहने लगा था। भले ही धीरज की उम्र कम थी, रूबी की उम्र उससे करीब 10-12 साल का अंतर था, फिर भी धीरज जो है रूबी के प्यार में कहते फिदा था। इस बीच बताते हैं कि रूबी ने अभी हाल फिलहाल क्या कहें कि कुछ दिनों से जो है 4 महीने से जो है पता नहीं 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, सब कुछ ठीक था। अचानक ही रूबी ने 4 महीने पहले जो है धीरज से बातचीत करना बंद कर दिया। धीरज समझ नहीं पा रहा था, 3 साल 2.5 साल गुजर गए, मतलब 24 महीने में 20 महीने 36 महीनों में मान लो 32 महीने सब कुछ अच्छा रहा। अचानक 4 महीने ऐसा क्या हो गया कि रूबी उससे बात करना बंद कर दी। अब धीरज जो है इस चीज के लिए बौखलाया जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था किस बात की वजह से उसे रूबी नाराज हो गई। सब कुछ अच्छा था, उससे वो खूब ख्याल भी रखने की कोशिश करता था, कुछ किसी तरह से कोई गलती भी नहीं करता था, जो रूबी कहती थी वही करता था। अब ये परेशान था कि आखिर वजह क्या है, क्यों रूबी उससे नहीं बात कर। रूबी लेकिन कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। रूबी साफ साफ इसलिए कह दिया था कि अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी और हमारा तुम्हारा जो रिश्ता था वो खत्म, अब तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लेकिन इसे ये था कि मुझे कारण तो बताओ आखिर क्या हुआ।
इसी वजह से पिछले कई दिनों से जो है ये लगातार रूबी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूबी जो है इससे करने की भी इसे भाव नहीं दे रही थी। इस बात से जो है ये इतना परेशान था कि धीरे धीरे इसका कहें एक तरीके से ये होता नहीं कि गुस्सा बढ़ता जा रहा था इसके अंदर कि ये हमको बता नहीं रही है क्या वजह और बात भी नहीं कर रही। यही चीज़ चलती रही। जब भी ये पूछने जाता, ये जब भी ये मौका निकाल के कोशिश करता कि रूबी उससे बात करे, वो अपना मुंह फेर के चल देती। ये चीज़ जो है इसको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था आदमी ही, तो कहीं ना कहीं इसको ये चिढ़ लगने लगी कि ये मुझे धोखा दे रही, इसने मेरा इस्तेमाल किया। इसको ये लगने लगा कि रूबी ने मेरा इस्तेमाल किया। जब इसका काम निकल गया, अब वो किसी पर्पज से हो सकता है, लेकिन इसके दिमाग में आया कि ये मुझे धोखा दे रही और इस धोखे की जो है अब हम इसे सजा देंगे। एक दो बार इसने और कोशिश की कि किसी तरह से रूबी से बातचीत हो जाए। इसने रूबी को धमकाया भी, पहले कई बार मिला तो उसने धमकाया भी कि जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन रूबी ने भी ध्यान नहीं दिया कि क्या करेगा, जो आस पड़ोस का मामला है, हमको कहीं ऐसा है नहीं कि हमको कोई खतरा हो। रूबी को ये अंदाजा नहीं था कि धीरज जो है वो कहें हद से ज़्यादा अब उसे प्यार करने लगा है। उसकी ये बेरुखी उसे एक जहरीला इंसान बनाती जा रही है, जिसके दिल में अब प्यार तो है ही, और वो प्यार ऐसा जहर बनता जा रहा है जहां पर आदमी उस हद तक पहुंच जाता है जिसमें वो जिस चीज को अपना मानता है उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और नहीं अगर वो अपना बना पाता है तो उसके लिए होता है कि इस चीज को मैं मिटा दूंगा, ताकि ये मेरी नहीं हुई तो फिर ये अब किसी और की भी नहीं हुई। धीरे धीरे धीरज उसी मुकाम पर पहुंच गया। कई बार कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, तो फिर बुधवार का दिन वो था जिस दिन इसने अपनी कहें सारी हदें पार कर दी। बुधवार की दोपहर वो काला दिन था जिस दिन धीरज ने यह तय कर लिया कि आज उसे वो काम करना है जिसकी रूबी ने कल्पना नहीं की थी। बताते हैं उसे ये पता चला कि दोपहर में जो है गांव के ही गुड्डू सिंह के बेटे कोशिंदर के मड़े की दावत है, लिहाजा उसे पता था कि रूबी उस दावत में जाएगी जरूर। रूबी बताते हैं दावत से जब लौटकर वापस आ रही थी तभी राशन डीलर ब्रजपाल के बेटे धीरज ने, देखिए धीरज राशन डीलर नहीं था, उसके पिता ब्रजपाल जो है वो राशन डीलर का काम करते थे, लेकिन ज़्यादातर यही देखता था तो इसी को सब राशन डीलर मानते थे। इसने रूबी के घर से महज कुछ कदम पहले ही रूबी को रोका। अचानक सबके सामने दिन दहाड़े दोपहर में रूबी को पहली बार धीरज ने ऐसे रोका तो रूबी सबका गई। उसे लगा कि लोग जो हैं आस पड़ोस के देख लेंगे तो क्या कहेंगे। रूबी उसको झिटक कर जाने लगी। इसने एक बार फिर से उसे रोका और जब रूबी नहीं रुकी तो इसने सीधे उसे पकड़ा, जेब में रखा हुआ धारदार चाकू निकाला और इसके बाद तो फिर कहें जैसे शेर एक हिरण के ऊपर टूट पड़ता है उसी तरह से अपने चाकू लेकर धीरज जो है रूबी के ऊपर टूट पड़ा। ताबड़तोड़ वार करना शुरू किए। इस दौरान रूबी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, हाथ भी लगाया, हाथ को एकदम छलनी कर दिया, सीने पे ही सबसे ज़्यादा यहाँ इस क्षेत्र में चाकू मारे, हाथ वाथ भी कट गया था। जब तक रूबी के घर वाले जो भाई अब दिन दहाड़ दोपहर का वक्त हो तो रूबी के जो पति थे शायद काम वाम पर थे, जब तक बाकी लोगों को पता चलता तब तक तो धीरज ने रूबी से कहें कि चाकुओं से छलनी कर दिया था। इतनी बार चाकू से वार किया कि रूबी के बचने की संभावना ना के बराबर हो जाए और वहीं मौके पर ही रूबी की मौत भी हो गई थी। लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ लोगों ने सुनी तो लोग दौड़ पड़े। जैसे ही लोगों को आता देखा तो ये तुरंत अपने घर में घुस गया और उसने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। लेकिन लोगों का गुस्सा, दिन दहाड़े पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला के साथ इस तरह क्या हुआ, तुरंत ही धीरे रूबी के पति को सब पता चला। रूबी के जो परिवार के लोग थे और भी पड़ोस के लोग सब इकट्ठा हो गए कि क्यों आखिर कैसे मार दिया। तुरंत लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने हंगामा करते हुए इसके घर में जमकर तोड़ फोड़ की। अगर ये हाथ लग जाता, बाई चांस की बात है, तो लोग उसे भी इतना मारते तो ये मर तो जाता। लेकिन इसने अपने आप को चालाकी दिखाते हुए तुरंत ही घर के अंदर बंद कर लिया और लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन लोग इसके घर के अंदर नहीं घुस पाए। इसके बाद
किसी चूंकि हत्या हुई तो पुलिस को किसी ने सूचना दे ही दी थी और पुलिस मौके पर पहुंचती है, हालात देखती है तो 5 थानों की पुलिस को बुला लिया जाता है, क्योंकि 2 जातियों का मामला था। लोगों पुलिस को लगा कहीं जाति मामला ना बन जाए, इस वजह से तुरंत 5 थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया। गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। 3.5 घंटे तक पुलिस को गांव वालों को समझाने में लगा। इस दौरान गांव वालों का गुस्सा ऐसा था कि जो धीरज के घर के बाहर गाड़ी वाड़ी खड़ी थी उसे फोड़ डाला, ई रिक्शा था उसे तोड़ डाला, और अगर पुलिस समय पर ना पहुंचती तो हो सकता है जो घर में इसके घर में लोग आग भी लगा देते। लोग इस बात पे अड़े थे कि इसको निकालो, बाहर निकालो, हमारे हवाले करो, हम तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे। जिस तरह से इसने दिन दहाड़े हत्या की है इसी तरह से इसको सजा दिन दहाड़े मिलेगी। पुलिस को लोग मजबूर कर रहे हैं कि आप घुसो और उसको पाड़ के लाओ, हमारे हवाले करो, बाद में बात। पुलिस समझाते पुलिस जानती थी कि अगर हम इस हालात में उसको बाहर निकाल के लेके आ गए तो फिर ये बचना इसका मुश्किल हो पाएगा। पुलिस ने जब लोगों को एकदम कंट्रोल कर लिया, लोगों को वहां से हटाया, फोर्स बुला ली कि फोर्स बुला गई, भाई अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा, तब लोग पीछे हटे। तब पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी अंदर घुसे, फिर वहां से धीरज को लोगों की भीड़ के बीच से किसी तरह से गाड़ी में बिठाए और थाने ले गए। नहीं तो पुलिस भीड़ जो है अगर बेकाबू हो जाती तो फिर पुलिस हाँ ना करती रहती, लोग उसे पीट देते। लेकिन पुलिस समय पर आ गई, फोर्स समय पर आ गया, जिसकी वजह से धीरज बचा है। उसे कानून अब जो सजा देना हुआ देगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा सुनिए। कल दिनांक 4 फरवरी 2026 को ग्राम पचौकरा थाना अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत एक महिला जिसका नाम रूबी पत्नी नरेंद्र की चाकू मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और तो ये ज्ञात हुआ कि धीरज नाम के व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला है, इसने महिला की चाकू मार के हत्या करी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि धीरज का रूबी से पिछले 3-4 साल से संबंध थे, बातचीत होती थी। 3-4 महीने से इसने महिला ने बातचीत करना बंद कर दिया था। इसी को लेकर इसके मन में द्वेष भावना थी। इसने कई बार प्रयास भी किया कि वापस इससे बातचीत कर पाए, बट ये मना करती थी। तो कल जब ये गांव में एक शादी से वापस आ रही थी तो इसके घर से पास से जब गुजर रही थी तो इसने चाकू से इस पर हमला कर दिया और मारकर इसकी हत्या कर दी। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमरोहा में हुई इस घटना ने सबको हिला कर दिया। एक तो सबसे बड़ी बात, दिन दहाड़े जिस तरह से महिला को चाकू से गोद कर हत्या की गई। पहले तो जब सबको मामला नहीं पता था तो लोगों ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा दिए, योगी सरकार पे भी सवाल उठे। समाजवादी पार्टी को मौका मिला, देखो महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है और किस तरह से दिन दहाड़े एक महिला को चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। यही है यूपी योगी के सीएम योगी का कानून, यही है वो। लेकिन जब लोगों को सच पता चला, जब ये खुलासा हुआ, जो धीरज ने बताया पुलिस को कि उसका 3 से 3.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, अचानक से रूबी ने 4 महीने पहले बातचीत करना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो मैं कारण जानना चाहता था, वो मान नहीं थी और मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था। मैं उसकी इस बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने लाख बार अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाया तो मुझे एक ही चीज़ सूझी कि अब ये मेरी नहीं है तो फिर किसी और की भी नहीं रह सकती। शायद रूबी को हो सकता हो, इधर हाल फिलहाल जैसे 3 साल का रिलेशन है, 32 महीने 36 महीने होते हैं 3 साल में, 32 महीने तो जो ठीक था जो होगा। लेकिन इधर शायद उसे रियलाइज़ हुआ होगा कि उसके 3 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। उससे ये पता चला होगा कि ये चीज़ें जो होती हैं, जो अवैध संबंध होते हैं या प्रेम प्रसंग होता है, ये अवैध रिश्ते ही होते हैं जिनकी मान्यता नहीं देता है समाज हमारी। इन रिश्तों का अंत बहुत बुरा होता है और ये रिश्ते एक न एक दिन सबके सामने आते हैं और जब सामने आते हैं तो बदनामी मिलती है। सिर्फ आपको नहीं मिलती है, आपके पूरे परिवार को बदनामी झेलनी पड़ती है। लिहाजा हो सकता है रूबी ने समझा इस चीज़ को कि नहीं भाई ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और उसने ये फैसला किया कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें इससे मतलब नहीं। लेकिन धीरज को यही चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, उसे लग रहा होगा भाई अब तक चल रहा था तो अब क्या है। तो धीरज ने फिर जो उसे ठीक लगा उसने यही किया।
मैं एक बार फिर से बता दूं, ये धीरज का कहना है। धीरज को पुलिस ने यही बताया है, धीरज ने, कि हाँ मेरा उसके साथ प्रेम प्रसंग था और उसने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया, इसकी वजह से मैं उससे नाराज़ था। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, नहीं मान रही थी, वो खबा थी, लिहाजा मुझे जब गुस्सा आया तो फिर मैंने इस तरह से अपने प्यार के गुस्से को जो है बाहर निकाला और उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। तो ये सब धीरज का बयान है, हो सकता है गलत भी हो, जो रूबी के घर वाले हैं वो हो सकता है इस बात से सहमत ना हो, वो उनकी बात है, लेकिन जो धीरज ने बताया वो हमने आपको बताया, यही बात पुलिस ने भी आपको बताई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।